हार्दिक पांड्या को तुम कितनी ही गाली दे लो, लेकिन आदमी को दिल जीतना आता है। वानखेड़े के 11 ग्राउंड्समैन को हार्दिक पांड्या ने 10-10 लाख रुपए के अलग अलग चेक्स दिए हैं। मतलब कि टोटल 1.1 सीआर का जो अमाउंट है वो हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के 11 ग्राउंड्समैन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है? क्योंकि वर्ल्ड कप के समय पर हार्दिक पांड्या रात में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे एंड ये सभी ग्राउंड्समैन उनकी हेल्प किया करते थे। जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आया। इंजमाम उल हक के बाद वो एक लौते प्लेयर है जो बैटिंग करते वक्त इतने एफर्टलेस नजर आते हैं आपको। स्टाइल से देख ले, जस्ट इजी कोई उसमें कई बैट्समैन होते हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जस्ट वेरी इजी, इधर जाएगा, पीछे करोगे आराम से पुल मार देगा, आगे करोगे आराम से उठा के मार देगा। जब ये नया आया ना टीम में, तो इमरान भाई को इसकी क्या चीज पसंद आई, तो फर्स्ट क्लास में से स्कोर किया हुआ था। तो इमरान भाई ने कहा ये फास्ट बॉलर को, इसके बाद टाइम बढ़ा है। अब टाइम का ये नहीं मतलब कि उसकी घड़ियों की दुकान है, उसका मतलब ये था कि उसका मतलब ये है कि जब फास्ट बॉलर खेलते हो ना, आपकी एफर्ट इजी, बड़े आराम से खेलते हो। अगर आगे बॉल है तो आगे, पीछे बॉल है तो पीछे। वो हम जैसे हो तो वो ऐसे आगे पीछे हो रहे होते हैं फास्ट बॉलर को। ये बड़े आराम से थोड़ा पीछे किया पुल, थोड़ा सा आगे किया ड्राइव। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है, जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। जहां लोग अक्सर उनकी लाइफस्टाइल पर सवाल उठाते हैं, वहीं हार्दिक ने वानखेड़े स्टेडियम के उन इनविजिबल हीरोज यानी ग्राउंड स्टाफ के करीब 11 लोगों को 10-10 लाख रुपए के चेक थमा दिए हैं। जी हां, एक झटके में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम। हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत 3 करोड़ है। हार्दिक पांड्या, आप तो गलत बोले। करोड़ है, सही बोला। करोड़। पांड्या की घड़ी की कीमत 23 करोड़ है बोला। हाँ तो करोड़ बोला। करोड़ मरोड़ हो गया एंड पे आके थोड़ा करोड़ है। करोड़ ऐसे मेरे टिड में पड़ते हैं। 3 करोड़। आखिर इसकी वजह क्या है भाई? इतना दरिया दिली जो हार्दिक ने दिखाई है, उसकी वजह क्या है? मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या। उन्होंने सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल से भी वो बहुत अमीर है, ये बात साफ है। हार्दिक ने अपना वादा पूरा किया है और वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को 10-10 लाख रुपए के चेक बांटे। ग्राउंड स्टाफ वाले नहीं होते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान भाई हार्दिक पांड्या लेट नाइट प्रैक्टिस करते थे और यही भाई ग्राउंड स्टाफ वाले ही करवाते थे। तो उसकी वजह से भाई हार्दिक पांड्या ने उन 10 लोगों को भाई 10-10 लाख रुपए दिया है। 10-10 लाख यानी कि टोटल 1 करोड़ भाई दिया है ग्राउंड स्टाफ वालों को। और सबको चेक दिया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सारे जो चेक हैं इनके हाथ में, ये 10-10 लाख रुपए के हैं। हार्दिक ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए एक बार फिर से अहम योगदान दिया। एक बार क्योंकि पिछला भी तो जीते थे। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 9 मैचों में 9 पारियों में 217 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 9 मैचों में 9 विकेट भी झटके। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि अगर ग्राउंड्समैन आपकी इतनी मदद कर रहे हैं एंड आप इवेंचुअली उसके कारण सक्सेस को हासिल कर रहे हो, तो आप अपनी सक्सेस का एक छोटा सा हिस्सा अगर वापस उन लोगों को देते हो तो ये वाकई में काबिल तारीफ होता है। एंड इसीलिए हार्दिक पांड्या की हर जगह तारीफ हो रही है। वैसे आजकल इंटरनेट पर हार्दिक को ऑरा फार्मिंग का किंग कहा जा रहा है। कभी वो अपनी 12 करोड़ की नई फरारी में मुंबई की सड़कों पर शर्टलेस घूमते दिखे। हालांकि वो बस स्किन कलर का एक टी शर्ट था जिसे इंटरनेट ने ऑरा फार्मिंग का नाम दे दिया। फिर T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद मैदान पर अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जश्न और तिरंगे के कथित अपमान को लेकर उन पर पुलिस केस और कंप्लेंट्स भी हुए। लेकिन दोस्तों, पांड्या का एक और रूप भी है जो शायद ही लोग जानते हो। हार्दिक ने हाल ही में अपने बेटे अगस्त्या और पूर्व पत्नी नताशा स्टैनकोविक को करीब 4 करोड़ रुपए का लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की थी। ये दिखाता है कि भले ही रिश्ते बदल गए हैं, पर हार्दिक अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलते। पर भाई, ये वानखेड़े वाली खबर जो है ना, 10-10 लाख के इनाम के पीछे की कहानी सबसे जबरदस्त है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, बल्कि एक साइलेंट प्रॉमिस था। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान हार्दिक अक्सर रात के 1-1 बजे तक अकेले प्रैक्टिस करते थे। उस वक्त इन ग्राउंड्समैन ने बिना किसी शिकायत के उनका साथ दिया और पिच तैयार की। हार्दिक ने तब उनसे प्रॉमिस किया था, जब मैं यहाँ मुंबई इंडियंस का कप्तान बनकर लौटूंगा तो आपकी इस मेहनत का हिसाब जरूर करूंगा। और देखिए, आज वो IPL के कैंप के लिए लौटे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यह पहली बार नहीं है।
अपने बचपन के कोच जितेंद्र सिंह को 80 लाख की मदद देना हो, बहनों की शादी का खर्च उठाना हो या कोविड के समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दान करना हो, हार्दिक हमेशा चुपचाप मदद करते आए हैं। तो भाई हार्दिक की फरारी और उनका स्वैग अपनी जगह है, लेकिन अपने वादों को निभाने वाला ये अंदाज ही उन्हें असली कैप्टन बनाता है। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ में लाखों रुपए बांटे, चेक बांटे। क्यों बांटे, किस वजह से बांटे, आखिर इसकी वजह क्या है भाई? इतना दरिया दिली जो हार्दिक ने दिखाई है उसकी वजह क्या है? आईपीएल 2016 शुरू हो रहा है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या। उन्होंने सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल से भी वो बहुत अमीर है, ये बात साफ है। हार्दिक ने अपना वादा पूरा किया है और वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को 10-10 लाख रुपए के चेक बांटे। हार्दिक ने अपना वादा पूरा किया। क्या था वादा वो, चलिए बता दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक ने स्टेडियम के स्टाफ में मौजूद 10 से 11 लोगों को 10-10 लाख रुपए के चेक बांटे। बताया गया कि हार्दिक ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही तैयारी की थी। हार्दिक की तैयारी चलते अक्सर ग्राउंड स्टाफ जो था वो देर तक रुकता था, उनके लिए मदद करता था, पिच वगैरह का ध्यान रखता था। ग्राउंड स्टाफ बहुत मेहनत करता था। इसको देखते हुए हार्दिक ने उनसे वादा किया था कि वो जब भी मुंबई वापस आएंगे तो स्टाफ को T20 विश्व कप की तैयारी में उनकी मदद के लिए इनाम जरूर देंगे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है सामने आई है जिसमें हार्दिक ग्राउंड स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं और सबको चेक दिया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सारे जो चेक हैं इनके हाथ में, ये 10-10 लाख रुपए के हैं। हार्दिक ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए एक बार फिर से अहम योगदान दिया। एक बार क्योंकि पिछला भी तो जीते थे। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 9 मैचों में 9 पारियों में 217 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 9 मैचों में 9 विकेट भी झटके। हार्दिक के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करूं तो अब तक उन्होंने 11 टेस्ट, 94 वनडे और 138 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। हालांकि मौजूदा वक्त में हार्दिक भारत के लिए सिर्फ व्हाइट बॉल ही क्रिकेट खेलते हैं। इंजरीज के चलते उनका जो करियर जो बहुत ही अलग हो सकता था वो थोड़ा लिमिटेड सा हो गया, क्योंकि बतौर ऑलराउंडर टेस्ट मैच में जब वो आए थे तो उनका एक अलग ही हो रहा था और बहुत ही जबरदस्त जो है भारत के लिए चीजें साबित हो रही थी। बट क्योंकि इंजरी ज्यादा रही और फिर मैनेजमेंट ने भी डिसाइड किया कि इस खिलाड़ी को हमें आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए ही बचाकर रखना है। इसीलिए आप गौर से देखोगे तो हार्दिक बीच में मैचेस कम कर देते हैं, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप आता है, तो फिर हार्दिक का पूरा यूज किया जाता है। फिलहाल हार्दिक ने अपने वादे को निभाया है और ग्राउंड स्टाफ में 10-10 लाख रुपए बांटे हैं। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है। जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी एक मिसाल यस सर उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज की टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है। बट उनका कहना है कि फिटनेस का इशू है। मुझे नहीं पता कब से उनका फिटनेस क्यों नहीं अब तक ठीक हो रहा है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा सकते, जिस तरह मैं 2011 में सेमीफाइनल में अनफिट था 7 ओवर मैंने बाहर कर दी जाके। हाँ जी, समझे ना, बीजी याद है ना? आई नो दैट। इसमें एक सेगमेंट बनता है। इन्होंने बात की बॉलर्स की, थप्पड़ की, प्लेयर्स विद एन एटीट्यूड की बात की थी। बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर या शमी को ले लें, 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, तो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो।
Sir, market allows you to become big. Try to understand this. सही है। मैं अब कितना खोल के बातें Self- करूं, बट यू नो ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी। ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी इज। मैं ये जो इनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, आप रजाक भाई के जो उनके मैचेस की डिटेल है कभी चेक करें, वो इससे ज़्यादा बेहतर बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन सिस्टम ने उतना लुक आफ्टर किया और प्लेयर ने भी उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। और शायद वो जो बात कर रहे हैं कि वो जो हंगर और वो जो लिमिट है वो बहुत लिमिटेड रह के अपने स्किल्स के ऊपर वो खेल गए। नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रजाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर ओपनर भी कराई, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। तो क्या वजह आप कह रहे हैं मैं पूछ लो, वही कह रहा हूँ, इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। नहीं, उसकी क्या किसकी की है यहाँ पे? हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका में, मैं खड़ा हुआ साथ पे और मुझे उसने फुल टॉस कर दिया, मैंने रोक के पारे चला गया, उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं क्या नहीं उठाऊंगा यार। वो इतनी जोर गेटे मार रहा था ना, इतनी जोर गेटे मार रहा, मुझे लगता था कि अगर हिट आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी।